नहीं, ये तो हम सबको कोई भी बोलता थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट पर, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। 3 दिनों तक दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की खाक छानने का सिलसिला खत्म हुआ तो नीतीश कुमार का उत्साह 7वें आसमान पर नजर आया। पटना वापसी से पहले नीतीश दिल्ली में बड़ा ऐलान कर गए। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा वो पहले सुन लीजिए। नहीं, ये तो हम सबको कोई भी बोलता थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। 3 दिन नीतीश खूब व्यस्त रहे। गैर बीजेपी दलों के नेताओं से मुलाकात कर नीतीश ने खूब गहमा गहमी बनाई, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही ठहरा हुआ है कि क्या इन मुलाकात से प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी की गुत्थी तनिक भी सुलझी? क्या राहुल गांधी अपने कदम वापस खींच लेंगे? क्या ममता बनर्जी नीतीश के नाम पर मान जाएंगी? क्या केजरीवाल को नीतीश का दावा मंजूर होगा? स्टालिन हो या केसीआर, दक्षिण के नेताओं का क्या रुख होगा? वैसे ये सवाल हैं जिनके जवाब इतना जल्द और आसानी से मिलने की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। अभी तो राजनीति की गंगा में काफी पानी बहना है, लेकिन दिल्ली दौरे के बाद भी नीतीश विश्वास के साथ विपक्ष की उम्मीदवारी पर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। ये कुछ पूछ देते हैं आप लोग, हम लोग विपक्षी हम दल से पूछ रहे हैं, इसके सर। क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। आप इच्छा हम नहीं तो सर, सब सर हम नहीं दूसरे हम दलों तो से सर सब सवाल लोगों को करने एक दीजिए, जुट सर, आप करने में मानेंगे? अगर सब लोग तय करेंगे कि डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज मिल करके हम लोग मुख्य अलायंस बनाएंगे, तो वैसी स्थिति में जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो उसी समय तो आगे क्या क्या काम करना है तो सारा तय होगा ना एजेंडा, और एक एक चीज होगा। और अगर ऐसा जो भी लोग सोचेंगे कि किसको बनाना बनाएंगे, हमको नहीं, हमारे मतलब से जिनको भी कुछ भी करना, हमको ही सब नहीं, हमारा बस एक ही है, सब लोगों को एक करना। नीतीश जल्दबाजी में नहीं दिख रहे, उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं। दिल्ली आकर उन्होंने राजनीति का नया बीज फेंका है, जिसके अंकुरित होने और पौधा बनने में वक्त लगेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि उनकी नजर दिल्ली पर रहेगी तो बिहार का क्या होगा? बिहार में उनके सरकार के सामने पहले से कई मुश्किलें हैं, उनका सामना कैसे करेंगे? ये प्रयोग बार बार होता है। कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं, तो ये प्रयोग होता रहता है। लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोग का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है। ये देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन पर न कभी विश्वास करेगा, न कभी उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको रिजेक्ट करेगा, अस्वीकृत करेगा। जो नीतीश बाबू ने औकात दिखाने की बात की है, देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी। 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 2010 में 85 सीट था, आज घट के 43 पर आ गए, और आज तक अकेले कभी चुनाव लड़ करके सत्ता में नहीं आए। औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, गरीब के लिए जीता है, गरीब के लिए मरता है। नीतीश की माने तो वो जल्द ही दिल्ली दोबारा लौटेंगे। उन्हें सोनिया गांधी से मुलाकात का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक में दिलचस्पी रखने वालों को तो किसी नतीजे का इंतजार है। और सूत्रों की माने तो लालू परिवार को भी नीतीश के दिल्ली कूच का इंतजार है, ताकि पटना में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पैर जमाने का मौका हाथ लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।